में फाड़े चौल के पेपर्स, अनुपमा के सामने खुला रजनी और पराग का राज। रजनी हुई एक्सपोज्ड। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत उसी चौंकाने वाले सच से होती है जिसने अनुपमा की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जिस इंसान को अनुपमा ने अपनी सबसे करीबी सहेली माना, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया, वही दरअसल उसके सपनों के घर पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी कर चुकी थी। ये सच किसी तूफान की तरह आता है जो भरोसे, रिश्तों और इंसानियत सब कुछ तहस नहस करने वाला है। अनुपमा के लिए ये सिर्फ एक धोखा नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके विश्वास और उसके उसूलों पर सीधा हमला है। वो हमेशा मानती आई थी कि अच्छे इरादों से की गई मदद कभी बुरी नहीं हो सकती, लेकिन आज उसी अच्छाई का फायदा उठाकर कोई उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने की साजिश रच रहा था। कहानी हमें ले जाती है उस जहरीले गठबंधन की ओर जो पर्दे के पीछे बड़े ही शातिर तरीके से बुना जा रहा था। एक तरफ पराग कोठारी, जिसके दिल में अनुपमा के लिए पुरानी नफरत अब भी जिंदा थी। दूसरी तरफ रजनी, जो मीठी बातों, झूठी हमदर्दी और नकली अपनापन दिखाकर अनुपमा की सहेली बन चुकी थी। और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी था गौतम, लालच और स्वार्थ का जीता जागता उदाहरण। इन तीनों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसमें अनुपमा को फंसाना आसान लग रहा था। रजनी ने अनुपमा को बड़े बड़े सपने दिखाए, पूर्वी छाया चौल का कायाकल्प, गरीबों के लिए पक्के घर, बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य। अनुपमा का दिल पिघल गया क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीने में ही बीती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जिन कागजों पर अनुपमा साइन करने वाली थी, वे रेनोवेशन के नहीं बल्कि डिमोलिशन के थे। उन पन्नों के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि पूरी चौल को गिराकर वहां कोठारी लग्जरी टावर्स बनाए जाएंगे। रजनी और पराग का असली मकसद था उस कीमती जमीन पर कब्जा करना और करोड़ों की कमाई करना। अनुपमा को बस एक मोहरा बनाया गया था ताकि चौल वालों का भरोसा आसानी से जीता जा सके, क्योंकि सब जानते थे कि अगर अनुपमा कहेगी तो लोग आंख बंद करके साइन कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला किसी का साथ देता है तो सबसे अंधेरी साजिश भी उजाले में आ जाती है। यही कहानी में होती है असली हीरो की एंट्री, प्रेम की। अब तक जिसे लोग सिर्फ राही का प्रेमी समझते थे, वही प्रेम अनुपमा का सबसे बड़ा रक्षक बनकर सामने आता है। प्रेम को शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। रजनी की जरूरत से ज्यादा मीठी बातें, पराग की अचानक दिलचस्पी और बिल्डर्स की चुप्पी, इन सब ने उसके मन में सवाल खड़े कर दिए थे और यही सवाल उसे अहमदाबाद तक ले गए। प्रेम अपनी जान जोखिम में डालकर अहमदाबाद के एक बड़े बिल्डर के ऑफिस में घुसपैठ करता है। वहाँ जो वो देखता है वो उसकी रूह तक हिला देता है। सीक्रेट फाइल्स, ईमेल ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट्स, हर एक सबूत चीख चीख कर बता रहा था कि रजनी को फंडिंग पराग कोठारी कर रहा है। करोड़ों रुपए का लेन देन सिर्फ एक ही मकसद के लिए था, पूर्वी छाया चौल को खाली करवाना। प्रेम को एहसास होता है कि अनुपमा की अच्छाई और भरोसे का इस्तेमाल करके सैकड़ों लोगों को बेघर किया जा रहा है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। बिना एक पल गंवाए प्रेम सारे सबूत समेटता है और मुंबई की ओर निकल पड़ता है। ये सफर सिर्फ दो शहरों के बीच का नहीं होता, बल्कि ये उस लेस का हिस्सा बन जाता है जिसमें एक तरफ विनाश है और दूसरी तरफ बचाव। मुंबई में उस वक्त जश्न का माहौल होता है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मंच सजा हुआ है। रजनी के चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान है। वो अनुपमा के हाथ में पेन थमाती है। अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि वो सोच रही होती है कि आज वो अपने चौल वालों का भविष्य संवारने जा रही है। जैसे ही अनुपमा की कलम कागज को छूने वाली होती है, तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आती है, रुक जाइए माँ। पूरा पंडाल सन्न रह जाता है। सबकी नजरें उस दिशा में जाती हैं जहाँ पसीने से तरबतर बिखरे हुए कपड़ों में प्रेम खड़ा होता है। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय। वो बिना किसी भूमिका के सीधे मंच पर चढ़ता है, अनुपमा के हाथ से कागज छीनता है और सबके सामने फाड़ देता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। रजनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। प्रेम चिल्लाता नहीं बल्कि सबूतों के साथ वार करता है। वो भारी भरकम फाइल टेबल पर पटकता है और एक एक करके सबको दिखाता है कि कैसे इन कागजों के पीछे डिमोलिशन की शर्तें छिपी थी। वो सबको बताता है कि कैसे रजनी ने कोठारी परिवार से करोड़ों रुपए लिए ताकि इस जमीन को खाली कराया जा सके। ये सब सुनकर चौल वाले स्तब्ध रह जाते हैं। अनुपमा के लिए ये पल किसी गहरे सदमे से कम नहीं होता।
जिस औरत को उसने बहन माना वही उसकी पीठ में छुरा भोंक रही थी। अनुपमा को अपनी भोली आदतों पर गुस्सा आता है। उसे याद आते हैं वो दिन जब अनुज उसे समझाया करते थे कि दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। आज अनुपमा को फिर से एहसास होता है कि अच्छाई के साथ साथ सतर्कता भी जरूरी है। प्रेम ने सिर्फ कागज नहीं फाड़े थे, बल्कि रजनी का वो नकाब भी फाड़ दिया था जिसे वो इतने दिनों से पहने हुए थी। इस खुलासे के बाद शो की पूरी दिशा बदल जाती है। अब प्रेम सिर्फ राही का प्रेमी नहीं, बल्कि अनुपमा के लिए बेटे जैसा बनकर उभरता है। जिस जगह पर कभी समर का भरोसा था, कहीं न कहीं प्रेम उस खालीपन को भरने लगता है। राही जो अब तक प्रेम को लेकर कंफ्यूज थी, अब उसे साफ दिखने लगता है कि प्रेम न सिर्फ उससे प्यार करता है, बल्कि उसके परिवार के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है। यह एहसास राही के दिल में प्रेम के लिए सम्मान और गहरा कर देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रजनी अब और भी खतरनाक होने वाली है। जब किसी सांप का नकाब उतरता है तो वो और ज्यादा जहर उगलने लगता है। अब जब उसका सच सामने आ चुका है तो वो खुलेआम अनुपमा को चुनौती देगी। पराग कोठारी भी अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार करने वाला नहीं है। वो बदला लेने के लिए नई चालें चलेगा, नए प्यादे उतारेगा। सवाल ये भी है कि वरुण किसके साथ खड़ा होगा, अपनी माँ के या सच के? आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस अपने चरम पर होंगे। अनुपमा के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि क्या वो इस धोखे के बाद भी अपने दिल की अच्छाई बचा पाएगी या फिर हालात उसे भी सख्त बना देंगे। क्या वो रजनी को माफ करेगी या उसे उसके किए की सजा दिलाएगी? एक बात तय है, ये मोड़ अनुपमा के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, जहां भरोसे टूटेंगे, नए रिश्ते बनेंगे और सच की जीत होगी। तो दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला आने वाले तूफान की दिशा तय करेगा। प्रेम की इस बहादुरी ने न सिर्फ एक चौल को बचाया है, बल्कि अनुपमा को भी ये सिखाया है कि अच्छाई के साथ साथ सच के लिए लड़ना भी जरूरी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अनुपमा की दुनिया में अब हर कदम पर एक नया खुलासा आपका इंतजार कर रहा है। कहानी अब उस पल के बाद आगे बढ़ती है जहां मंच पर पसरा सन्नाटा धीरे धीरे एक भयानक उथल पुथल में बदलने लगता है। प्रेम द्वारा कागज फाड़े जाने के बाद कुछ सेकंड ऐसे होते हैं जब किसी की सांस लेने की हिम्मत नहीं होती। ढोल नगाड़ों की गूंज जो कुछ देर पहले जश्न का ऐलान कर रही थी, अब कानों में किसी चेतावनी की तरह बज रही होती है। अनुपमा की उंगलियां कांप रही होती हैं। उसकी आंखें बार बार उन फटे हुए कागजों और प्रेम के चेहरे के बीच झूलती रहती हैं। उसके भीतर एक साथ कई भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, शर्म, गुस्सा, टूटन और सबसे ज्यादा अपने ही फैसलों पर अविश्वास। वो सोचती है कि कैसे वो एक बार फिर किसी पर बिना परखे भरोसा कर बैठी। चौल वालों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है, अगर आज साइन हो जाते तो हमारा क्या होता? तो कोई अपने बच्चों की ओर देखकर कांप उठता है। बूढ़ी काकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो अब तक अनुपमा के नाम की माला जप रही थी। रजनी मंच के कोने में जड़ बनी खड़ी रहती है। उसके चेहरे से नकली मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी होती है और आंखों में ऐसी बेचैनी होती है जैसे शिकारी अचानक शिकार बन गया हो। पराग कोठारी दूर से सब देख रहा होता है। उसके जबड़े सख्त हो जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि इतनी बारीकी से बुनी गई चाल एक लड़के ने पल भर में उलट दी। अनुपमा आखिरकार खुद को संभालते हुए प्रेम की ओर देखती है। उसकी आवाज भर्रा जाती है, प्रेम, ये सब सच है? ये सवाल सिर्फ प्रेम से नहीं, बल्कि खुद से भी होता है। प्रेम बिना किसी नाटकीयता के सिर हिलाता है और कहता है, माँ, हर एक शब्द मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर कागज पढ़ा है। ये लोग आपको ढाल बनाकर चौल उजाड़ना चाहते थे। उस माँ शब्द के साथ अनुपमा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे महसूस होता है कि आज कोई उसका बेटा बनकर खड़ा है, बिना किसी खून के रिश्ते के। अनुपमा गहरी सांस लेती है और फिर रजनी की ओर मुड़ती है। उसका स्वर अब नर्म नहीं बल्कि दृढ़ होता है। वो पूछती है, रजनी, क्या ये सब झूठ है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? कुछ पल तक रजनी चुप रहती है, फिर अचानक उसकी चुप्पी टूटती है। वो रोने का नाटक करती है, लोगों के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि उसने ये सब मजबूरी में किया, कि पराग ने उसे फंसाया, कि वो भी एक शिकार है। लेकिन अब उसकी हर बात खोखली लगती है। चौल वाले जो कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब शक की नजरों से देख रहे होते हैं। तभी प्रेम आगे बढ़कर एक आखिरी सबूत सामने रखता है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें रजनी और पराग साफ साफ डिमोनिशन और मुनाफे की बात कर रहे होते हैं। जैसे ही रिकॉर्डिंग बजती है, रजनी की सारी सफाई हवा हो जाती है। उसका सिर झुक जाता है और पराग गुस्से में अपने आदमी को फोन करने लगता है। माहौल में अब सिर्फ एक ही भावना बचती है, धोखे का सच। अनुपमा के भीतर कुछ टूटता है, लेकिन उसी टूटन से एक नई ताकत भी जन्म लेती है। वो माइक अपने हाथ में लेती है और सबके सामने कहती है कि आज अगर प्रेम समय पर नहीं आता तो उसकी एक गलती सैकड़ों परिवारों को सड़क पर ला देती।
वो चौल वालों से माफी मांगती है, लेकिन साथ ही ये वादा भी करती है कि अब वो किसी भी कागज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगी। उसकी ये सादगी और ईमानदारी लोगों के दिलों को फिर से जोड़ देती है। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। पुलिस बुला ली जाती है, मीडिया पहुंच जाता है और कोठारी लग्जरी टावर्स का सपना वहीं मलबे में बदलने लगता है। पराग कोठारी को पहली बार एहसास होता है कि अनुपमा सिर्फ भावुक औरत नहीं, बल्कि जब जागती है तो तूफान बन सकती है। रजनी को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जाते जाते वो अनुपमा को घूर कर देखती है, जैसे ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई हो। घर लौटने के बाद अनुपमा पूरी रात सो नहीं पाती। उसे बार बार वही पल याद आते हैं, रजनी की मीठी बातें, अपने फैसले और फिर प्रेम की आवाज। सुबह की पहली किरण के साथ वो पूजा करती है और खुद से एक वादा करती है कि अब वो सिर्फ अच्छाई की मिसाल नहीं बनेगी, बल्कि सच और हक की लड़ाई भी लड़ेगी। राही ये सब चुपचाप देखती रहती है। उसके दिल में प्रेम के लिए जो जगह थी वो अब और गहरी हो जाती है। उसे लगता है कि प्रेम ने सिर्फ चौल नहीं, बल्कि उसकी माँ को भी टूटने से बचाया है। दूसरी ओर पराग कोठारी अपने अगले कदम की तैयारी में लग जाता है। वो तय करता है कि अगर सीधे रास्ते से जीत नहीं मिली तो वो तिरछे रास्ते अपनाएगा। वरुण इस पूरे खेल के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। एक तरफ उसकी माँ, दूसरी तरफ सच। उसके मन में पहली बार ये सवाल उठता है कि क्या खून का रिश्ता सच से बड़ा हो सकता है। आने वाले दिनों में अनुपमा के सामने कई चुनौतियां खड़ी होंगी, कानूनी लड़ाई, समाज के सवाल और अपने भीतर का डर। लेकिन अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ प्रेम है, राही है और वो लोग हैं जिनके घर उसने बचाए हैं। कहानी अब सिर्फ एक चौल या एक साजिश की नहीं है जाती, बल्कि ये उस औरत की कहानी बन जाती है जो हर बार गिरकर भी उठती है और दूसरों के लिए रास्ता बनाती है। इस मोड़ के बाद अनुपमा की दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। रिश्ते नए मायने लेंगे, दुश्मनी खुलकर सामने आएगी और हर कदम पर परीक्षा होगी। लेकिन एक बात साफ है, जिस अनुपमा को लोग सिर्फ दया और त्याग की मूर्ति समझते थे, अब वही अनुपमा सच और हिम्मत की मिसाल बनने जा रही है। और यही आने वाले एपिसोड्स का सबसे बड़ा वादा है, जहां हर आंसू एक ताकत बनेगा और हर धोखा। कहानी अब उस वादे के बाद आगे बढ़ती है जो अनुपमा ने खुद से किया था, कि वो अब सिर्फ सहने वाली नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ी होने वाली बनेगी। अगले ही दिन सुबह सुबह पूरा चौल इलाका जैसे जाग चुका होता है। दरवाजों पर अखबार लटके होते हैं, जिनकी सुर्खियां चिल्ला चिल्ला कर कल के हंगामे की कहानी सुना रही होती हैं। अनुपमा ने बचाई सैकड़ों की छत, कोठारी ग्रुप की साजिश बेनकाब। इन शब्दों को पढ़कर चौल वालों की आंखों में एक अजीब सा सुकून और गर्व होता है। लेकिन अनुपमा के लिए ये गर्व का पल नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ बनकर उसके कंधों पर आ बैठता है। उसे पता होता है कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है, क्योंकि ऐसे लोग जो करोड़ों का खेल खेलते हैं, वे एक झटके में हार मानने वालों में से नहीं होते। अनुपमा रसोई में चाय बनाते हुए भी खोई रहती है। हर खनकती चम्मच उसे कल की आवाजों की याद दिला देती है, प्रेम की पुकार, रजनी की सफाई और लोगों की सिसकियां। तभी राही उसके पास आकर उसका हाथ थाम लेती है। वो बिना कुछ कहे बस इतना करती है कि अनुपमा की आंखों में देखती है। उस नजर में डर भी होता है और भरोसा भी। अनुपमा को एहसास होता है कि अब वो सिर्फ एक औरत या माँ नहीं है, बल्कि कई जिंदगियों की उम्मीद बन चुकी है। उधर पराग कोठारी अपने आलीशान बंगले में बेचैनी से टहल रहा होता है। उसके लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का फेल होना नहीं, बल्कि उसकी ताकत को दी गई खुली चुनौती होती है। वो अपने वकीलों और पीआर टीम को बुलाता है और साफ शब्दों में कहता है कि अनुपमा की छवि को तोड़ना है, उसे भावुक और गैर जिम्मेदार साबित करना है। उसे लगता है कि अगर लोगों का भरोसा हिल गया तो कानून और सच अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। वरुण चुपचाप ये सब सुनता रहता है। उसके चेहरे पर दुविधा साफ झलकती है। वो पहली बार महसूस करता है कि उसके परिवार की जीत किसी और की तबाही पर टिकी हुई है। चौल में इसी बीच एक मीटिंग बुलाई जाती है। सभी लोग जमा होते हैं और अनुपमा सबके सामने खड़ी होकर साफ कहती है कि आगे की राह आसान नहीं होगी। कानूनी लड़ाई लंबी हो सकती है, धमकियां आ सकती हैं, लेकिन अगर वे एकजुट रहे तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि विश्वास होता है। प्रेम भी वहीं खड़ा होता है, थोड़ा पीछे, जैसे अपनी जगह जानता हो। लोग उसकी तरफ कृतज्ञता से देखते हैं। कोई उसे बेटा कहता है, कोई भाई। प्रेम पहली बार महसूस करता है कि उसका संघर्ष सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए था। इसी मीटिंग के दौरान एक अनजान आदमी आता है और अनुपमा को एक नोटिस थमा देता है। नोटिस पढ़ते ही माहौल फिर भारी हो जाता है। पराग ने कोर्ट में केस डाल दिया होता है, मानहानि का, गलत जानकारी फैलाने का और प्रोजेक्ट रोकने का।
अनुपमा के हाथ में कागज कांपता है, लेकिन इस बार वो टूटती नहीं। वो सबके सामने कहती है कि सच का रास्ता अक्सर कोर्ट से होकर ही गुजरता है। ये लड़ाई अब सिर्फ चौल की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जो अमीरों के इशारों पर चलता है। रात को अनुपमा अकेले बैठकर अनुज की तस्वीर के सामने बैठती है। वो उससे बातें करती है जैसे वो वहीं बैठा हो। वो कहती है कि आज उसे उसकी कही हर बात याद आ रही है कि अच्छाई जरूरी है, लेकिन खुद को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस पल अनुपमा रोती है, लेकिन ये रोना कमजोरी का नहीं, बल्कि अपने डर को बाहर निकालने का होता है। वो जानती है कि अगर वो डगमगाई तो कई लोग फिर से बेघर हो सकते हैं। अगले कुछ दिनों में मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। कोई अनुपमा को हीरो बना रहा होता है, तो कोई उसे ड्रामा क्वीन कहकर सवाल उठा रहा होता है। पराग के पैसे से चलने वाले चैनल उसकी नीयत पर शक करते हैं। रजनी भी जेल से बयान भेजती है, जिसमें वो खुद को निर्दोष बताती है और सारा इल्जाम अनुपमा पर डालने की कोशिश करती है। ये सब देखकर राही टूटने लगती है, लेकिन प्रेम उसे संभालता है। वो उसे समझाता है कि जब सच की लड़ाई लड़ी जाती है तो कीचड़ उछलना तय होता है। इसी बीच वरुण का अंदरूनी संघर्ष तेज हो जाता है। वो अपनी माँ से मिलने जाता है और उससे साफ पूछता है कि क्या वाकई ये सब सही था। पराग पहली बार अपने बेटे पर गुस्सा करता है और उसे याद दिलाता है कि उनका नाम, रुतबा और पैसा ही उनकी पहचान है। उस रात वरुण सो नहीं पाता। उसे बच्चों के चेहरे याद आते हैं जिन्हें उसने चौल में हंसते देखा था। पहली बार उसके मन में सवाल उठता है कि क्या वो भी किसी की छत छीनने का हिस्सेदार बनना चाहता है। कोर्ट की पहली तारीख आती है। अनुपमा साधारण साड़ी में सिर ऊंचा करके कोर्ट रूम में कदम रखती है। उसके साथ प्रेम, राही और कुछ चौल वाले होते हैं। पराग महंगे सूट में आत्मविश्वास के साथ बैठा होता है। दोनों की दुनिया का फर्क साफ दिखता है। जज के सामने जब सबूत रखे जाते हैं तो सच और झूठ की रेखा धीरे धीरे उभरने लगती है। ये केस सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि नैतिकता का भी बन जाता है। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त अनुपमा मीडिया से कहती है कि वो किसी से बदला नहीं चाहती, बस इतना चाहती है कि कोई और उसके जैसी गलती ना करे। उसके ये शब्द धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाने लगते हैं। चौल वाले उसे देवी नहीं, बल्कि अपनी तरह की इंसान मानने लगते हैं, जो डरती भी है, टूटती भी है, लेकिन फिर उठकर लड़ती है। कहानी यही एक नए मुकाम पर पहुंचती है। पराग की साजिशें और तेज होंगी। रजनी जेल के अंदर से भी खेल खेलेगी और वरुण को अपना सबसे बड़ा फैसला लेना होगा। वहीं अनुपमा के लिए ये लड़ाई उसे एक नई पहचान देने वाली है। एक ऐसी औरत की पहचान जो सिर्फ त्याग की मिसाल नहीं, बल्कि इंसाफ की आवाज बन चुकी है। आगे की राह कठिन है, लेकिन अब अनुपमा अकेली नहीं है। उसके साथ सच है और सच के साथ चलने वालों की फौज। यही आने वाले तूफान में उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। कहानी अब उस मुकाम से आगे बढ़ती है जहां सच और ताकत आमने सामने खड़े हो चुके हैं। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद अनुपमा को पहली बार एहसास होता है कि लड़ाई सिर्फ अदालत के भीतर नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया में ज्यादा कठिन होने वाली है। कैमरों की चमक, सवालों की बौछार और लोगों की राय, सब कुछ उसे घेर लेता है। कोई पूछता है कि क्या वो वाकई एक साधारण औरत है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, तो कोई उसे सुपरवुमन बना देता है। अनुपमा चुपचाप सब सुनती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि सच्चाई का शोर सबसे पहले कान भाड़ता है और सबसे बाद में समझ आता है। चौल लौटते ही माहौल बदला बदला सा होता है। लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब डर भी है। डर इस बात का कि अगर केस हार गए तो क्या होगा। अनुपमा सबको एक जगह इकट्ठा करती है और कहती है कि डर को अपना हथियार मत बनने दो। वो उन्हें समझाती है कि पराग जैसे लोग इसी डर पर जीते हैं। अगर डर टूट गया तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाएगी। उसकी बातें किसी भाषण जैसी नहीं, बल्कि किसी अपने की सलाह जैसी लगती हैं और लोग धीरे धीरे खुद को संभालने लगते हैं। इसी बीच प्रेम को एक और बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि अहमदाबाद में जिन फाइल्स तक वो पहुंचा था, उनमें से कुछ अचानक गायब हो गई हैं। किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश शुरू कर दी होती है। प्रेम घबरा जाता है, लेकिन अनुपमा उसे रोकती है। वो कहती है कि जब सच बड़ा होता है तो उसे मिटाने की कोशिश और ज्यादा शोर मचाती है। ये बात प्रेम के भीतर एक नई ऊर्जा भर देती है। वो तय करता है कि अब वो सिर्फ सबूत लाने वाला नहीं, बल्कि इस लड़ाई का सिपाही बनेगा।
उधर पराग कोठारी अपने अगले दांव की तैयारी करता है। वो राजनीतिक दबाव बनाना शुरू करता है। कुछ नेताओं के बयान आने लगते हैं कि रीडेवलपमेंट शहर के विकास के लिए जरूरी है और भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। इन बयानों से चौल वालों का दिल फिर बैठने लगता है। अनुपमा ये सब देखती है और समझ जाती है कि अब लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं बल्कि सोच की भी है। वो एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। वो खुद मीडिया के सामने आकर पूरी सच्चाई, हर कागज, हर शर्त, हर झूठ सार्वजनिक करने वाली होती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। अनुपमा बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी डर के बोलती है। वो बताती है कि विकास के नाम पर कैसे गरीबों की छत छीनी जाती है, कैसे कागजों की भाषा आम आदमी को समझ नहीं आती और कैसे भरोसे का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। उसकी सादगी और ईमानदारी कैमरों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचती है। पहली बार सोशल मीडिया पर भी दो हिस्से बनते हैं, एक जो पराग की ताकत के साथ है और दूसरा जो अनुपमा की सच्चाई के साथ खड़ा हो जाता है। इस सब के बीच वरुण का संघर्ष निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। वो कोर्ट में चल रही एक अहम सुनवाई से पहले अपनी मां से मिलता है। रजनी, जो अब जेल में है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब राजनीति है, बिजनेस है और भावनाओं की इसमें कोई जगह नहीं। लेकिन वरुण पहली बार साफ शब्दों में कहता है कि अगर ये बिजनेस है तो उसे नहीं चाहिए। वो कहता है कि उसने उन बच्चों को देखा है जिनकी किताबें भी उसी चौल में रखी हैं जिसे गिराने की बात हो रही थी। उस पर रजनी को एहसास होता है कि उसने सिर्फ अनुपमा का नहीं, अपने बेटे का भी भरोसा खो दिया है। कोर्ट में अगली सुनवाई के दिन एक बड़ा मोड़ आता है। प्रेम एक नया गवाह लेकर आता है, वही बिल्डर का अकाउंटेंट जिसने पैसों का पूरा लेन देन अपनी आंखों से देखा था। डरते डरते वो गवाही देता है, लेकिन सच बोलते ही जैसे उसके कंधों से बोझ उतर जाता है। जज के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। पराग के वकील पहली बार घबराए हुए नजर आते हैं। ये पल अनुपमा के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आता है, लेकिन वो जानती है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसी रात चौल में बिजली चली जाती है। अंधेरे में कुछ शरारती लोग दीवारों पर डरावने पोस्टर चिपका जाते हैं, घर खाली करो, अंजाम बुरा होगा। बच्चे सहम जाते हैं और कुछ परिवार सामान बांधने की सोचने लगते हैं। अनुपमा ये देखकर टूटती नहीं बल्कि सबको अपने घर बुला लेती है। वो दिया जलाकर कहती है कि अंधेरा जितना गहरा होगा, दिए की लौ उतनी तेज जलेगी। उसकी ये बात लोगों के दिल में उतर जाती है और वो तय करते हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। धीरे धीरे अनुपमा की लड़ाई एक मिसाल बनने लगती है। दूसरे इलाकों से भी लोग उससे मिलने आने लगते हैं जो इसी तरह के रीडेवलपमेंट के नाम पर धोखे का शिकार हुए होते हैं। अनुपमा समझ जाती है कि ये लड़ाई अब सिर्फ पूर्वी छाया चौल की नहीं रही। वो एक मंच बनाने का फैसला करती है जहां लोग अपने अनुभव साझा कर सके, कानूनी जानकारी पा सके और एक दूसरे का सहारा बन सके। ये कदम पराग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि अब ये मामला दबाया नहीं जा सकता। आखिरकार कोर्ट का फैसला आता है। जज साफ शब्दों में कहते हैं कि बिना पूरी सहमति और पारदर्शिता के कोई भी डेमोलिशन गैर कानूनी है। पराग कोठारी और रजनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाते हैं और चौल को संरक्षण मिलता है। ये फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे आंसू और राहत की आवाजें गूंजने लगती हैं। अनुपमा की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर या टूटन के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। फैसले के बाद वरुण सबके सामने आकर कहता है कि वो अपनी माँ और परिवार के गलत कामों का समर्थन नहीं करेगा। ये उसका सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा फैसला होता है। पराग उसे खोने का दर्द पहली बार महसूस करता है और ये दर्द किसी बिजनेस लॉस से कहीं ज्यादा गहरा होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। अनुपमा फिर से रसोई में लौटती है, लेकिन अब उसकी चाय की खनक में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की गूंज होती है। वो जानती है कि आगे भी संघर्ष आएंगे, लेकिन अब उसे खुद पर भरोसा है। वो सिर्फ सहने वाली अनुपमा नहीं रही बल्कि सच के लिए खड़ी होने वाली अनुपमा बन चुकी है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। एक ऐसी जीत जो सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि हर उस दिल में दर्ज होती है जिसने कभी डर के आगे झुक न सीखा था।